ये दिल्ली एनसीआर में भारी नुकसान की खबर इस वक्त आ रही है। तूफान की वजह से काफी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं। बताया जा रहा है 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है और कई जगहों पर पेड़ गिरने से काफी नुकसान हुआ है। तस्वीर आपके सामने, ये बड़ी खबर है। तेज आंधी की वजह से, तेज तूफान की वजह से काफी नुकसान अब तक बताया जा रहा है और दिल्ली के कई हिस्सों में फिलहाल बताया जा रहा है कि पेड़ गिरे हैं, जिससे यातायात भी बाधित हुआ है। लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आप समझ सकते हैं। कई इलाकों में इस वक्त तेज आंधी और तूफान की वजह से जो पेड़ है वो धराशायी हो गए हैं और इससे काफ़ी नुकसान अब तक हुआ है। सबसे ज़्यादा परेशानी जो लोग आ जा रहे हैं इस वक्त रास्ते में उनके लिए है। लेकिन चार तस्वीरें इस वक्त चार कैमरों से हम आपको दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चल रही है तो इससे आखिर आम जनजीवन किस तरीके से प्रभावित हुआ होगा और जो लोग सड़कों पर इस वक्त चल रहे हैं उनके लिए चलने में कितनी दिक्कत हुई होगी। दिल्ली से तूफान पर देखिए संवाददाता हरीश झा की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर समेत इस वक्त जो तमाम इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के, वहां पर तेज आंधी जो है वो चल रही है। इस वक्त हवा की रफ्तार लगभग 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा इस वक्त चल रही है। इस वक्त हम दिल्ली के लोधी स्टेट एरिया में हैं, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़क पर पेड़ गिरने की जो घटना है वो सामने आई है। पूरे सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो कई इलाकों में इस वक्त पेड़ गिरने की बात जो है वो बताई जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं या इसके अलावा फरीदाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, इन तमाम एरिया में जो है इस वक्त पेड़ जो है वो गिर रहे हैं। हवा जो है वो बहुत तेज चल रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 घंटे तक हालात जो है वो कुछ इसी तरीके से रहने वाले हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे जो है वो इसी तरीके से तेज आंधी चलेगी, जिसके बाद बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। जिसमें बारिश में जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक हालात जो है कुछ इसी तरीके से रहेंगे। इसलिए अगर आपको कोई काम ना हो तो ऐसे में घर से बाहर ना निकले, उन रास्तों को अवॉइड करें जहां पर ज्यादा पेड़ जो हैं जिन रास्तों पर हैं, क्योंकि पेड़ जो है वो लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली की बात करें या दिल्ली के जो तमाम एरिया हैं उनमें जहां पर पेड़ हैं जो सड़कों पर, उनके गिरने की संभावना जो है बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में ध्यान रखें कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकले, तेज स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। इस वक्त जो हालात हैं वो यही है कि अगले 1 से 1.5 घंटे हालात कुछ इसी तरीके से रहने वाले हैं। हवा की रफ्तार जो है लगभग इसी तरीके से रहेगी। 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है हवा इस वक्त चल रही है। तो ऐसे में जब तक हवा की स्पीड कम नहीं हो जाती या बारिश जब तक ना शुरू हो जाए तब तक घरों को आप कोशिश करें घरों के अंदर ही रहें, घर के बाहर ना निकलें। किसी भी इस तरीके से चीज के आसपास से ना गुजरे जहां से आपको लगे कि पेड़ गिर सकता है या कोई कमजोर एरिया हो जहां कमजोर दीवारें जो हैं वो भी गिर सकती हैं। तो ऐसे में इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें। अभी फिलहाल जो है नगर निगम की तरफ से भी कोई सूचना जारी नहीं की गई है कि आखिर में कितना नुकसान जो है इस वक्त हुआ है। लेकिन फिलहाल सेंट्रल दिल्ली का जो एरिया हम देख रहे हैं वहां पर कई जगहों पर पेड़ गिरने की संभावना जो है वो दिखाई गई है। कई जगह पेड़ गिरे हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि इन तमाम रास्तों को अवॉइड करें। और इसके अलावा 1 से 1.5 घंटे हालात कुछ इसी तरीके से रहेंगे, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद जो है यह हवा की रफ्तार वो थमेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन दिल्ली। तो हरीश झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली से। हरीश, अभी जानकारी, क्या स्थिति कैसी है, मौसम विभाग क्या कह रहा है और अभी भी तेज आंधी और बारिश की संभावना है क्या? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो ये लगभग 1 घंटे पहले मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि लगभग 2 घंटे 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा जो है वो चलेगी और ऐसे में अपने आप को बचा कर रखें। उसके बाद बारिश की संभावना जताई जा रही थी। तो लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय अब बीत चुका है और अगर हम अभी की बात करें तो हल्की बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो चुकी है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में। और हवा की रफ्तार की अगर हम बात करें तो दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे रहे जहां पर हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा रही। पालम उन एरियाज में से एक है जहां पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा जो है वो चली है। आप नुकसान का अंदाजा जो है हमें वो बेसिकली अब कल पता चलेगा जब नगर निगम आंकड़ा जारी करेगा कि कितना नुकसान जो है इस हवा की वजह से हुआ है, इस आंधी की वजह से हुआ है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो हवा की रफ्तार जरूर थमी है। हवा की रफ्तार जहां अगर हम लोधी रोड की बात करें तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चल रही है। 60 किलोमीटर, ये आंकड़ा आप समझ सकते हैं कि इससे काफी नुकसान जो हुआ है वो कल पता चल पाएगा। लेकिन कई जगहों से खबर है कि यहाँ पर पेड़ गिरे हैं जिससे यातायात फिलहाल बाधित हुआ है।